उस पे अगर आपको 1% भी रेज मिल जाती है तो वो 10,000 हो जाते हैं ना, $10,000। सो जो बिग बेस होता है उनका स्मॉल ग्रोथ रेट। तो अगर अमेरिका 2% से भी ग्रो करता है तो इट्स एन ह्यूज अमाउंट, राइट? तो इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी नाउ, क्योंकि इंडिया $3.5 ट्रिलियन है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो एट दैट लेवल पे दैट हाई ग्रोथ रेट इज वाई इट्स, मतलब इतना तहलका जो इंडिया की इकोनॉमी का पड़ा हुआ है कि छोटी इकोनॉमी नहीं रही, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई है। इट इज बिगर देन ब्रिटिश इकोनॉमी, बिगर देन फ्रांस, बिगर देन इटली। तो यानी दुनिया में सिर्फ 4 इकोनॉमीज इंडिया से बड़े हैं, जर्मनी, जापान, बर्तानिया और चीन। तो वो इतनी बड़ी इकोनॉमी जब इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, 6.5, 6.9 और अगले साल का 5.7 प्रिडिक्शन से ग्रोथ रेट, दैट इज व्हाई इंडियाज इकोनॉमी इज सो वेरी स्ट्रांग। चाइना खुद कहता है कि उसकी ग्रोथ रेट 2022 में कुछ 3% थी, उन्होंने पहले 5% कहा था, अब कह रहे हैं कि 3% हुआ। प्रिडिक्शन 5 का था, रियलिटी 3% की है। लेकिन चाइना से जो डेटा आता है उस पर कोई किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, दे डोंट टेक इट सीरियसली। तो बाद एनालिस्ट कह रहे हैं कि चाइना मे हैव ग्रोन बाय ओनली 1% इन 2022। और अब तो चाइना पे जो सर्चलाइट पड़ी हुई है उससे कई चीज़ें चाइना की एक्सपोज हो रही हैं। और जो लेटेस्ट है इज डेमोग्राफिक चैलेंज चाइना का, कि पॉपुलेशन साइज इज नॉट अ प्रॉब्लम। चाइना का प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। देखिए, प्रोडक्टिविटी मैं बार बार आपके शो पे दोहरा रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रोडक्टिव पीपल। तो चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, सेहत अच्छी हो रही है, मुल्क तेज इकोनॉमी मतलब हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो लोग जिंदा ज़्यादा देर जिंदा रहेंगे। और आफ्टर रिटायरमेंट अगर जितने ज़्यादा रहेंगे, आप अनप्रोडक्टिव हैं और आप खर्च या तो अपनी सेविंग्स खर्च कर रहे हैं, अगर स्टेट से पेंशन मिल रहे हैं तो आप खा रहे हैं पैसे। दूसरी चीज़ ये है कि वो वन चाइल्ड पॉलिसी इज बिगिनिंग टू बैकफायर। बच्चे ही नहीं है उनके पास नए। तो सो लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 5 या 10 मिलियन डॉलर का 10 मिलियन% पॉपुलेशन का नुकसान हो रहा है। यानी द नंबर ऑफ पीपल हु आर बिकमिंग लेस प्रोडक्टिव, यानी जो काम कम कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, और जो काम करने वाले जो पैदा हो रहे हैं वो भी कम हो रहा है। तो ऐसे ही डबल, दो तरफ से जूते पड़ रहे हैं उनकी इकोनॉमी को। दैट इज द एक्सपेक्टेशन, बट इट विल ऑल्सो, देखते हैं हाउ दे डू, बिकॉज जापान की इकोनॉमी का भी यही प्रॉब्लम था ना, पिछले 15-20 साल से जापान की भी यही प्रॉब्लम है। और उनका अल्टीमेट गोल है कि उनकी पॉपुलेशन कुछ 125 मिलियन के करीब है। दे वांट टू बिकम हाफ द साइज जो वो अब हैं। और तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनकी जो गोल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ना, मटेरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी आप कितने आराम से रहते हैं, सुकून। तो उसकी तलाश में कई चीज़ें हो रही हैं। एक तो बच्चे कम हो रहे हैं बिकॉज दे वांट टू लिव, दे थिंक के बच्चे आने से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिविजुअल की क्वालिटी कम हो जाती है, बच्चों के खर्चे बढ़ जाते हैं। अमेरिका में एक बच्चा अगर आप पैदा करें, 0 से लेके 12वीं जमात तक वो ख़त्म किए तो $3 या $4 लाख खर्च होते हैं बच्चे पर। उसके बाद यहाँ पे इफ़ यू डोंट केयर अबाउट इट, अगर कॉलेज पे छोड़ दिए तुम्हारे ऊपर, तुम खुद पढ़ना है तो पढ़ लो। तो हर बंदे के लिए अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो उनको कॉलेज भेजे तक आपको तकरीबन $1 मिलियन खर्च हो जाते हैं। अगर बच्चे नहीं है तो आप वो $1 मिलियन अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेहतर गाड़ी, बेहतर घर, बेहतर वेकेशंस। सो so people are having less children और डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ये इंडिया सर के साथ भी होगा, जब अमीर हो जाएगी, और तो यू विल सी के दे विल आल्सो गो डाउन टू 1 बच्चे। अभी भी ऑलरेडी यू कैन सी अमंग द वेरी हाईली एजुकेटेड एंड हाई इनकम फैमिलीज में 2 या 1 हैं, 3 बहुत रेयर है इंडियन फैमिलीज में। बिल्कुल। तो सर ये बताइएगा कि आप यूएन भी गए, तो पूरी दुनिया जो है तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही है, तो यूएन में कौन रिकॉग्नाइज़ कर रहा है? इस बारे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। तो मेरे साथ मैं एक ग्रुप को अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के
پروگرام میں وہ انوالوڈ ہے. ہماری یونیورسٹی کو گرانٹ ملا ہوا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، تو میں اس کا ڈائریکٹر ہوں، ایکیڈیمک ڈائریکٹر. تو اس تعلق سے ہم گئے ہوئے تھے یو این کو. تو کل دن بھر بھی نیو یارک میں تھے اور فرائیڈے کو سارا دن ہم یو این میں تھے. تو ایک انٹرسٹنگ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کیونکہ دنیا نے طالبان کو ریکگنائز نہیں کیا ہے، افغانستان از ناٹ ریپرزینٹیڈ بائی دا طالبان ایٹ دا یو این. تو جو اشرف غنی کا جو اپوائنٹ کیے ہوئے ایمبیسڈر تھے وہ ابھی بھی ایمبیسڈر ہیں. وہ تنخواہ بھی اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو تنخواہ کہاں سے مل رہی، بٹ ہی از دا پرسن. سو ایکچولی دیٹ از بہت ہی وہ غیر مطلب اٹس اے پرابلم یہ ہے کہ دنیا طالبان کو ریکگنائز نہیں کرنی چاہ رہی، کیونکہ طالبان سے جو ڈیمانڈز کیے جا رہے ہیں، خاص طور سے خواتین کے ایجوکیشن لے کے، ویمنس ایجوکیشن اور انکلوسیو گورنمنٹ بنائے، یعنی دوسرے جو ایتھنیسٹیز، افغانستان میں 5 ایتھنک گروپس ہیں، تو خالی ایک ہی